नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है एवं अगर आपने पानी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली और सही तरीके की जानकारी प्राप्त कर ली तो इसके इस्तेमाल से आप अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका रुका काम बनता नहीं है। घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है। गरीबी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और आपने पानी का सही रूप से इस्तेमाल करना सीख लिया और जान लिया, जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है। आपके सारे काम बन जाएंगे। गरीबी दलित नेता आपसे दूर था, आपसे दूर चली जाएगी। आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। दोस्तों, आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान के शरीर में भी 70% पानी होता है एवं बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की नकारात्मक जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाएं उसके छिड़काव से। लेकिन आपके घर में जो एक सादा पानी आता है उसका इस्तेमाल करना। अगर आपने ठीक तरीके से सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको पता चलने जा रहा है, आपके कितना ही बड़ा बिगड़ा हुआ काम है या आपके घर में कितनी बड़ी नकारात्मक शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक प्रयोग, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे उसकी एक क्रिया होती है। क्रिया को आपको सही तरीके से करना होगा, तभी आपको असर दिखना चालू होगा। अगर आपने इस वीडियो की एक भी लाइन में आपने गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया, तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 1 रुपया का खर्चा नहीं होगा, लेकिन आप लाखों रुपए का फायदा पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5-6 मिनट ले ली, लेकिन यकीन मानिए इसी वीडियो को देखने के बाद आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर हो जाएगा। गरीबी दरिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी। धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा एवं भाग्य का साथ आपको मिलेगा। सुख समृद्धि आपके घर पर जरूर आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी न दिया जाए और उसके बदले में उसे कुछ भी मांगा जाए, वो सब कुछ निछावर कर देगा। एक गिलास पानी के लिए आपको बता दें, एक व्यक्ति खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे ऑप्शन के रूप में वह कुछ भी नहीं चुन सकता है। उसको पानी चाहिए ही चाहिए, वरना बोझ नहीं पाएगा। इसको भी एक अद्भुत ताकत माना गया है साइंस की लैंग्वेज में। दोस्तों, अगर साइंस की लैंग्वेज में हम आपको बताया, साइंस की भाषा में आपको बताएं, पानी लोगों की बातों को समझता है। पानी लोगों की भावनाओं को समझता है। पानी लोगों की फीलिंग्स को समझता है।
आपने अगर पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया तो यकीन मानिए आपको पानी के रूप में जो दूसरे कार्य होते हैं उसको आप अपने जीवन में दिन में 4 के काम में ले आएंगे। दोस्तों, पुराने समय में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी हम नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको बता दें जो बुरे लोग होते हैं उनके घर का अगर आप पानी पीते हैं तो आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां वास करने लगती है। इसीलिए पुराने समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पी लेंगे वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरे लोग जो होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी नहीं पीते हैं तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। शाम के घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज न किया करें, क्योंकि इन्हीं से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं उससे जो निकलने वाली ऊर्जा होती है वह आपके घर में जब फैलती है तो इससे घर का माहौल एकदम से सुख में बनने लगता है, यानी कि पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी लोग शांति से रहने हैं। इसी तरह से जो तेल का दीपक होता है ये भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो खत्म हो जाती है, क्योंकि इन दीपकों से निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती है, धुआं होता है, वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। तो यह बहुत ही जरूरी चीजें हैं। शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को कभी मिस न किया करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होती है। दोस्तों, हम अपने घर के घर पूजा पाठ करते हैं और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्त, मूर्ति का क्या में है वह होता है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर के पूजा घर में एक साथ यह दो मूर्तियां होती है वहां पर बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सर्व सुख हासिल हो जाता है, जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने मनोकामना मांगी है। दोस्त, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं ताकि हमें उस पूजा का फल हासिल हो जाए और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगवाते हैं ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सके और उनका आशीर्वाद हासिल कर सके। परंतु दोस्तों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर की सारी कंगाली समाप्त होने लगती, ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको हासिल हो सके। और सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं तब आपको भगवान कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए। दोस्त, या भगवान कृष्णा की अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, यह प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीरें होती है तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी तरह का गृह क्लेश नहीं होता है। दोस्त, और पति पत्नी परिवार जनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती है। इसीलिए यह जरूरी माना गया है अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही
फायदा हासिल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु की भी पूजा करें या न करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें। दो हमेशा भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा को एक साथ करनी चाहिए। दोस्त, देवाधिदेव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों ही देवताओं को सर्वशक्तिमान देवता माना गया है और त्रिदेवों में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने मिलती है। दोस्तों, इसीलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर अपने घर के मंदिर में जरूर लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाएं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ हासिल होता है और देखते ही देखते जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है और धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। माना जाता है माता लक्ष्मी धन देती है तो भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का भंडार और वृद्धि का विकास करते हैं। इसी वजह से इनकी पूजा बहुत जरूरी मानी गई है। दोस्त, तो कई लोग पूछ कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें या ना रखें, या उनकी पूजा करें या ना करें। तो आपको निश्चित तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। किसी तरह की कोई दो राय नहीं है कि आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे। दोस्त, इसके अलावा आप प्रभु श्री रामा की तस्वीर भी अपने घर के पूजा घर में रखते हैं तो आप हनुमान जी की रखे या ना रखे, हनुमान जी के निमित्त किसी भी तरह की पूजा पाठ करना हो तो आप प्रभु श्री रामा से कहीं भगवान श्री रामा के प्रिय भक्त हनुमान जी है और निश्चित तौर पर आपको उतना ही आशीर्वाद हासिल होता है जितना कि आपको हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर का पूजन करने से होता है। या फिर आप क्या करें, श्री राम दरबार की तस्वीर अपने घर में लेकर आए और श्री रामा दरबार की तस्वीर का पूजन करें, या उनकी मूर्ति या उनके किसी तरह की कोई चीज आपके पास है तो आप उनका पूजन करें। इसमें सारे देवी देवताओं को आपको हासिल हो जाता है। हनुमान जी से लेकर माता सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको हासिल हो जाता है। तो निश्चित तौर पर अपने घर के पूजा घर में एक साथ आप यह तस्वीर रख सकते हैं। आपके जीवन में राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। दोस्त, इसी तरह अगर आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीर करना चाहते हैं और उसे लगाकर अपने घर में लाभ हासिल करना चाहते हैं तो अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तौर पर त्रिदेवों की तस्वीरें या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ तस्वीर अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं भी लाकर रख देनी चाहिए। माना जाता है कि इन तीनों देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े विघ्न और बड़े से बड़े कष्ट ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से इन तीनों के साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें होती है या ऐसी मूर्तियां होती है जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। अगर आपने इन तस्वीर या मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में स्थान दिया है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा, आया फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना कर कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें या ना रखें, या उनकी पूजा करें या ना करें। तो आपको निश्चित तौर पर